नमस्कार, आदाब। द वायर में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, सरकारें बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज यानी कि 16 मार्च को भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे पंजाब में, उन्होंने भगत सिंह की एंसेस्ट्रल विलेज खटकर कला में अपना स्वेरिंग इन यानी कि शपथ ग्रहण समारोह किया। वहाँ पर स्टेट बसेस में लोगों को लाया गया, वहाँ पर खेती काट करके लगातार लोगों का जत्था लगा रहा और एक सिंबलिज्म एस्टैब्लिश करने की उन्होंने कोशिश की। आम आदमी पार्टी की एक तरह से लहर आ चुकी है पंजाब असेंबली में। 92 सीट्स उन्होंने जीती, 117 सीट्स तो कुल मिलाकर इस असेंबली में थी और इन 92 सीट्स में से भी 80 से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो यंग लोगों ने, डेब्यूटेंट्स यानी कि वो लोग जिन्होंने पहली बार असेंबली में प्रवेश किया, ऐसे लोग थे। आज इस खास चर्चा पर, जो हमारा खास ब्रॉडकास्ट है, इस पर हम बात करेंगे इसी नई राजनीति के बारे में कि क्या आम आदमी पार्टी की ये राजनीति एक सिरे से नई राजनीति है और उनका जो एजेंडा है, करप्शन फ्री एजेंडा या माफिया फ्री पंजाब और हेल्थ केयर पर जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं, तो क्या किस तरह से एक नई पॉलिटिकल क्लास पंजाब में इमर्ज कर करके आई है और क्या सच्चाई है इस नई पॉलिटिकल क्लास की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कैंडिडेट्स पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं दो बहुत ही खास मेहमान। अनुरूप संधू हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर, उसे किनारे रखकर संयुक्त किसान मोर्चा की जो पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी और किसान आंदोलन से जो उभरते हुए नेता सामने आए थे, उनमें से उनका नाम एक है और उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगी ज़मीनी हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज़ और आखिर क्यों उनके साथ साथ नए कैंडिडेट्स ने किस सिरे से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए, उसके बारे में वो बात करेंगी। अनुरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं शिव इंदर। शिव इंदर एक सीनियर पत्रकार हैं। वो लगातार कारवान, न्यूज़ क्लिक, वायर जैसे पोर्टल्स पर लिखते रहते हैं, अपना एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह की नई इक्वेशंस हमें पंजाब में नज़र आ रही हैं। तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग ने हमारे ब्रॉडकास्ट पर जुड़े आप लोग और हमारे साथ साझा कर रहे हैं आप अपना एनालिसिस। सबसे पहला मेरा सवाल आप दोनों से यही है कि क्या ये राजनीति दरअसल सच में एक नई राजनीति को फ्लैग कर रही है, एक नए दौर को फ्लैग कर रही है, या फिर जिस तरह से अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यानी कि पुरानी जो राजनीति है उसी को नई तरह से पैकेज करके एक नए नैरेटिव के साथ लोगों के सामने पेश किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोगों का जो आक्रोश था और किसान आंदोलन की मोबिलाइजेशन का फायदा उठाकर जिस तरह की स्वीप हमने देखी उस पर आई है। तो पहला मेरा सवाल यही है कि किस तरह से आप देख रहे हैं इन नए उभरते पैटर्न्स को। शिव जी, आप पहले बताएं। सुमिता, मैं माझा, मालवा और दोआबा तीनों रीजन में गया हूं जब इलेक्शन हो रही थी, तो मुझे एक चीज समझ आ रही थी, स्पष्ट तौर पे आ रही थी कि जो लोग हैं वो तीनों जो प्रमुख पार्टियां, अकाली, कांग्रेस है, मतलब बीजेपी भी लगा लीजिए, इनसे मतलब काफी रोष में है, असंतुष्ट है, गुस्सा दिख रहा था। हमें ये ग्राउंड पर दिख रहा था कि ये गुस्सा तब्दील होगा, बल्कि यहाँ तक कि किसान आंदोलन, जिसको हम माइनस करके नहीं देख सकते, किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसका फायदा आम आदमी पार्टी ने ले लिया। वो कैसे ले लिया? किसान आंदोलन में जितने भी लेक्चर हुए उसमें से एक बात उभर कर सामने आई, भी जितनी भी पारंपरिक पार्टियां हैं उन्होंने हमारा बुरा हाल किया है, इनसे नाता तोड़ो। तो आम आदमी पार्टी ने हालांकि किसान आंदोलन में कोई इतना योगदान नहीं डाला। आपको पता होगा कि जब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं पहुंचे थे तब तक इन्होंने 3 में से एक कानून को लागू भी करने की कोशिश की थी दिल्ली में। बाद में जब वहां दिल्ली पहुंच गए तो इन्होंने बिल पाड़ने वाला वो ड्रामा वगैरह किया। अब मसला क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो परंपरागत नहीं है, हम तो बिल्कुल नए हैं, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका केजरीवाल को दिया जाए। लोगों, दूसरी चीज, किसान आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जब मैं ग्राउंड में था मुझे दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी औरतें थी। जब मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या आप सचमुच में आम आदमी पार्टी को वोट डालोगी, तो क्या आपके पति या कोई रिश्तेदार के दबाव में नहीं आओगे? वो बोले कि बिल्कुल नहीं, हमारा अधिकार है। तो मैंने बीच में पूछता था, अभी आपको इतनी चेतना कहाँ से आई? कुछ लोगों ने बोल भी देती थी, क्यों, हमने मोर्चे में गई थी, मोर्चे में हमने ये सीखा
इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी ने उसको कैश किया, जो मतलब किसान आंदोलन की के जो उसने मानसिकता बनाई, लोगों को सुचेत किया। दूसरी चीज जो नोट करने वाली है कि पंजाब लगातार उबलता हुआ एक स्टेट है, विचारधारक तौर पे उबलता हुआ। पिछली पार्टियों ने लोगों से वायदे करके उनसे मुनकर हुई थी, जिसका एक गुस्सा था, वो गुस्सा हमें इन चुनावों में दिखा। पर आगे चलकर सवाल ये है कि क्या भगवंत मान एंड उनकी जो साथी है वो लोगों के जो आशाएं हैं उन पे खरे उतर सकेंगे कि नहीं उतर सकेंगे, ये आगे चलकर जो बड़ा सवाल होगा। जी। तो संधू जी से मैं यही पूछना चाहूंगी, जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है और जो अनयूजुअल कैंडिडेट्स हैं, ये पहली बार देखने को मिला कि नॉर्मल लोग बड़ी संख्या में, आप खुद प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, खुद जो ये आम आदमी पार्टी का एक तरह से एक ब्रांड वैल्यू भी रही है कि आम लोग हैं, तो वो लोग उतर करके आए इस इलेक्शन में, आप खुद आई, तो व्हाट मोटिवेटेड यू? क्या वो ऐसे फैक्टर्स थे जिससे आपको लगा कि आपको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए? और उसके साथ साथ ना ही सिर्फ आपकी पर्सनल स्टोरी, आप दूसरे कैंडिडेट्स को भी, जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, उनको आप किस तरह से देख रही हैं? इस नई बनी हुई असेंबली को आप किस तरह से समझ रही हैं? नई बदलाव की तो जरूरत थी। अब ये नया है या पुराना, वो तो आगे जाके पता चलेगा कैसी ये सरकार काम करती है। लेकिन जब हम नए की बात करते हैं और बहुत सारे नए कैंडिडेट्स आने की बात करते हैं, तो हम देख ही रहे थे कि पंजाब काइंड ऑफ लीडरलेस हो गया था, जो कांग्रेस में भी हो रहा था। आपस में सब लड़ रहे थे, किसी को पता नहीं था कि किसको फॉलो करना है, किसको लीड करना है। और हम जैसे यूथ उस चीज से बहुत तंग थे कि कोई एजेंडा नहीं है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब के लिए क्या हो रहा है। और मेरे जैसे लोग जो खास तौर पे आंदोलन के साथ जुड़े, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी, और क्योंकि मैंने ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट पे का ब्लॉग चलाया और मैंने 733 लोगों को एक कानून की वजह से मरते देखा, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि हम जिन लोगों को चुनते हैं, एमएलए में लेजिस्लेटिव तो लॉ बनाना या उसमें शोध करना या उसको खत्म करना होता है, और वो काम हमने 14 महीने सड़कों पे करा, जो हमारे एमएलए का काम था, जो हमारे एमपीज का काम था। तो ये सब देख के अब मेरे में तो बहुत आक्रोश था। मुझे लगता है ऐसे ही और बहुत युवा होंगे जिनमें आक्रोश था। मैं किसी जत्थेबंदी के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट मेरा पंजाब के साथ बहुत एक गहरा रिश्ता है। हम अपनी मिट्टी से दूर नहीं होते हैं पंजाबी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से मतलब हम लोग आगे आए, इस वजह से हमने बदलाव की तरफ गए, और बदलाव भी हम चाहते थे और बहुत सारे लोग बदला भी चाहते थे। इसको बदलाव और बदला दोनों वोट कहा जा रहा है, क्योंकि बदला उन पार्टी से जिन्होंने हमें इतने साल तंग करा। हमारा अगर हम बात करें, बेअदबी की बातें आती हैं, बात आती है किसान आंदोलन में, जहाँ पे किसानों को सड़कों पे बैठना पड़ा इतने साल, तो अकाली और कांग्रेस की इसमें साझेदारी रही है, और इसी के चलते हम लोग आगे आए। और जहां तक औरतों की रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मुझे लगता है अभी भी बहुत कम है। देखा जाए तो जितने लोग आंदोलन में थे, और खास करके जो जत्थेबंदियों में थे, उनमें से तो बहुत कम औरतों ने इलेक्शन लड़ा। तो ये हर मूवमेंट की तरह, चाहे जितनी भी सोशल मूवमेंट होती है, कि औरतों को उनके सोशल रोल्स, जो भी सोसाइटी ने एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में रोल्स बनाए हैं, वो एक एक्सेप्शन मिल जाती है आंदोलन के दौरान। बट जैसे ही आंदोलन में हम औरतें, बीबियां, जैसे हम वर्ड्स यूज करते थे, ये इनका एक इमोशनल और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट खत्म हो जाते हैं एंड बेनिफिट्स रीप करने का टाइम आता है, तो औरतों को बैक स्टेज अपना घर वापस संभालो, इस टाइप का भी हो जाता है। और आज तो हमने देखा कि पंजाब में जितनी विमेन ने इस बार कॉन्टेस्ट किया, वो तो पिछले साल से भी कम है, और सब पार्टीज में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हुई है। जी, एक सिंबलिज्म भी कोशिश करने की प्रतिक्रिया जो है वो चल रही है। भगवंत मान की स्वेरिंग इन सेरेमनी आज हुई। उन्होंने भगत सिंह की जो एंसेस्ट्रल विलेज है वहाँ पर अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी की। और अकालीस की बात करें, बादल्स की बात करें, तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं नज़र आया है। पर क्या ये पॉलिटिकल शिफ्ट एक्चुअल में एक बड़ा शिफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये काफ़ी बड़े सवाल हैं। शिव सर, मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का सिंबलिज्म आप देख रहे हैं, तो ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं उनकी क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और सिंबलिज्म वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो कहां पर स्टैंड करती है आम आदमी पार्टी? मुझे भगवंत मान के जो अपना कंस्टिट्यूंसी है, वहां एक बुजुर्ग ने कहा था जब मैं इलेक्शन कवर करने गया था कि पुत्र, ये सभी चोर होते हैं,
तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि छोटे चोर को चुन लिया जाए, इनको भी परख लिया जाए। मतलब लोगों की निगाह में जो सभी पार्टियां वो इस तरह की है, उन्होंने कहा कि दो को देख लिया। अब मसला यह है कि पंजाब के बारे में इन्होंने वायदे बहुत किए हैं। इन्होंने कहा कि ये जो योजनाएं हैं हमारी, पहली बात तो यह कि पंजाब योजनाओं के साथ नहीं चलेगा। ये मैंने पंजाब के अर्थशास्त्रियों से भी बात की है। हम मेरा अपना मानना है कि दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल में बहुत फर्क है। पहली बात तो कि बेसिक चीजें पूरी करनी पड़ेगी। पंजाब में ऐसे इलाके हैं जहां आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है। पंजाब में इस तरह की जगह बनी हुई है जहां 10-10 किलोमीटर का फर्क है, स्कूल नहीं है 10-10 किलोमीटर तक। तो ये वो इलाके हैं जिसको सुखबीर सिंह बादल जैसे नेता कहते रहे हैं कि हम पंजाब को कैलिफोर्निया बना देंगे। इसलिए दूसरी चीज है कि फिर आ गया पंजाब खुद कर्जे में डूबा हुआ है। इसके अलावा पंजाब के कुछ सेंसिटिव इशू है जिन पे कभी भी आम आदमी पार्टी खुल के नहीं बोली, चाहे वो पंजाबी बोलते हुए इलाकों का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, पानियों के बंटवारे का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे। अच्छा, दूसरा मुद्दा फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा। जैसे आपको पता है कि कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया गया, आम आदमी पार्टी बिल्कुल उल्टी थी, बीजेपी वाली पोजीशन में थी, जबकि पंजाब एक ऐसा वाहद स्टेट था जहां के बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। कश्मीर धारा 370 के खत्म होने पे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल बीजेपी वाली थी, पक्ष में थी। मतलब यहां तक कि भगवंत मान को कहना पड़ा, हाँ जी कश्मीर के साथ बुरा हुआ, क्योंकि वो पंजाब के स्वभाव को देख के उन्होंने कहा था। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे अभी भी ये पार्टी क्लियर नहीं है। माइनॉरिटी के मसले को आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में हिंसा हुई तो ये कितने दिनों तो जनाब घर से ही बाहर नहीं निकले। आप भगत सिंह को सिंबल बनाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भगत सिंह फिरकू दंगों के बारे में क्या लिखते हैं। भगत सिंह फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भगत सिंह का एक आर्टिकल है पूरा, वो भी फेडरल स्टेट कैसी होगी, वो पढ़ना चाहिए आपको यदि आप भगत सिंह को सिंबल बनाते हो। जी बिल्कुल। और सिंबलिज्म की बात करें तो कैंडिडेट्स पर वापस आते हैं। ऐसे ऐसे नए चेहरे सामने आए, खुद अनुरूप भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैंडिडेट से आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रही हैं? ये बात लगातार उठ रही है कि लिकर माफिया पे, स्टैंड माफिया पे क्रैकडाउन होना चाहिए, करप्शन बहुत ज़्यादा था स्टेट में। तो हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाएँ कि क्या स्केल है इन मुद्दों का और पिछली सरकारों ने किस तरह से देखा है इन मुद्दों को, और क्या नए कैंडिडेट्स जिस पोल प्लैंक्स पर वो उभर करके आए हैं, तो उस पूरी पिक्चर को आप किस तरह से देख रही हैं? जी, जहां तक मुद्दों का सवाल है पंजाब के, तो मुद्दे बहुत हैं और उन्हीं मुद्दों की वजह से हम जैसे लोग गए, सोचा कि कोई कुछ नहीं करता है, इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ के विदाउट एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मैं भी इसमें कूदी कि चलो किसी एक रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, एक डिफरेंस, एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर चेंज चाहिए तो देयर इज एन ऑप्शन। कल हम ये ना बोलें कि लोग ही नहीं वोट करते, जब लोगों के पास आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हो इन्हीं पार्टीज के बीच में। तो पार्टीज की बात आती है तो सब पार्टीज ने अब तक बढ़ाया ही है, जिसका हमने रिजल्ट में देख ही लिया कि लोग क्या समझ रहे, कितना इन्होंने मसलों को सुलझाया है। और बाकी मसले यहाँ पे आते हैं कि जो मैंने बेसिक मसले देखे, जैसे कि शिविंदर जी ने बताया कि स्कूल एक्सेस नहीं होते। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे 8 से ऊपर स्कूल नहीं है, वहां पे बस नहीं आती है। और अभी मैं खटखट कला के बारे में मैं थोड़ा सा सुन रही थी, पढ़ रही थी, और वहाँ के लोकल लोगों से जब मीडिया बात कर रहे थे तो लोकल लोग बोल रहे थे कि हमारे गाँव में आज तक बस नहीं आई है। और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, 2014 से एमपी बने हुए हैं भगवत मान जी, और उन्होंने एक केस, एक सब बसंती रंग की पग बांधना शुरू कर दिया है, लेकिन वो इस अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे बस नहीं आती है, और कुछ नहीं तो अपने पॉलिटिकल उससे अवेयरनेस ला सकते थे कि यहाँ पे बस नहीं आती है, यहाँ पे पानी और सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे और चीजों का प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। और ऐसे प्रॉब्लम सारे पंजाब में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गंदे पानी का है और पानी ना पहुंचने का है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। कैंडिडेट्स का अगर मैं देखती हूँ तो 117 में से 52 कैंडिडेट्स जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पुराने अकाली और कांग्रेसी हैं। तो ये जब नई बात कहते हैं तो इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं पंजाब का दर्द समझती हूँ, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, और मैं तो चाहे अपनी सारी जिंदगी देने को तैयार हूँ पंजाब के लिए, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करती हूँ कि काश ये लोग अगर आम आदमी में जाके वो नई सोच जिसका इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट लग गया है, वो उसमें खरे उतरे, पंजाब के लिए कुछ करें। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि आपकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा आम आदमी पार्टी किस विचारधारा से चलेगी। अभी तक ये बड़े शहर की पार्टी रह चुकी है। पंजाब इज अ रूरल स्टेट, और रूरल स्टेट में ये अपने कैसे इश्यूज को सुलझाएंगे, कैसे बात करेंगे, मैं उस पे देख रही हूँ।
और मैं बहुत उम्मीद से देख रही हूँ कि एटलीस्ट जो नए लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जैसे आपने बोला बहुत सारे नए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आए हैं, तो कुछ करना शुरू करें। लेकिन एक मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस के साथ देखना पड़ेगा कि सब लोग वादे बहुत करते हैं, जैसे बहुत सारे वादे, जैसे खातों में पैसे भेजेंगे और फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, और हमें सब पता है कि पंजाब में कितने कर्जे हैं। तो उस हिसाब से ये ऐसे ना हो कि लोगों को वही लीड ऑन करें और फिर कुछ देना, क्योंकि पंजाब में बहुत आक्रोश है, वो आक्रोश वोटिंग से दिख गया। उनको थर्ड फ्रंट की जरूरत थी, और मुझे लगता है कोई भी ऑर्गेनाइज फ्रंट अगर आता, लोग उसको जरूर चुनते। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी एक ऑर्गेनाइज वे में आई, दैट्स वेरी गुड। बट मैं और दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ कि एक, जैसे आपने बोला कि एक सिंबलिज्म लेके चल रही है, और इन्होंने नैरेटिव बहुत पहले सेट कर दिया, इमेजेस सेट कर दिए हैं। अभी भी आप देखें इनके पंडाल में येलो और ब्लू कलर्स है। कल ही जी उन्होंने दो फोटोज की बात करी कि एक तरफ हम उनका भगत सिंह जी का फोटो लगाएंगे, दूसरी तरफ अम्बेडकर का फोटो लगाएंगे। लार्जर नैरेटिव में देखें तो हमें पता है वो किस कम्युनिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तरह का कम्युनिटी डिवाइड हमें पंजाब में नहीं चाहिए। हमें उनकी एकता चाहिए, हमें चाहिए सबका प्रोग्रेस हो। और अगर यस, एक्नॉलेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट ये ना हो कि हम एक धीर और दूसरा धीर उसके अगेंस्ट खड़ा कर दें जस्ट वोट पॉलिटिक्स के लिए। तो वो चीजों का मुझे थोड़ा सा संदेह है, लेकिन मैं उम्मीद में हूँ कि पंजाब में कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली, जो कि अम्बेडकराइट जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, जिस तरह से आपने बताया कि टेंट में भी अभी पीले और नीले रंग उन्होंने मिक्स किए हैं, केसरी रंग। तो शिविंदर जी, दलित रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें इस सरकार में और दलितों के मुद्दों की बात करें, क्योंकि पंजाब में उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो कास्ट की बात ज़रूर होती है, पर पंजाब चुनाव में और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट की बात नहीं होती, जबकि कास्ट एक बहुत ही बड़ा मसला है, ज़मीनी हकीकत है उसकी। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं और किस तरह से उसने प्ले किया है इस इलेक्शन में। देखो, मैं इसको ऐसे देखता हूँ सुमिधा, जैसे अभी अनुरूप ने कहा, मैं ये बात, कोई अंबेडकर और भगत सिंह को इकट्ठा करता है कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में भी किया जाता है। पर जो मेरे लिए दिक्कत क्या है, चुनाव से जब शुरू हुआ था ना, तो इन्होंने तिरंगा यात्रा की। तिरंगा यात्रा पंजाब के स्वभाव में नहीं है, ये तो बीजेपी करती रही है। फिर जो राघव चड्ढा बोलता रहा जी नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान से खतरा। भाई ये पंजाब है ना, जो वो दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पंजाब के लोगों की मानसिकता है कि वो दोनों देशों में, दोनों पंजाबों में सौहार्द चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि जंग हो, वो चाहते हैं कि, वो सोचते हैं कि दिल्ली में बैठकर जंग की बातें करनी आसान है। वो चाहते हैं कि दोनों पंजाब, यदि जंग हो नुकसान पंजाब का होगा, चाहे वो वाला पंजाब है चाहे ये वाला पंजाब है। आम आदमी पार्टी ने तो यही किया। अच्छा, तिरंगा यात्रा कहाँ की गई? वो उन इलाकों में की गई जहां हिंदू इलाके, बहुल हिंदू इलाके हैं। तो भाई आपकी पॉलिटिक्स अलग कैसे हुई? तीसरी बात, आपने दलित इशू की बात की। मैं कैरवान में एक स्टोरी की आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर पे, शायद आपने देखी होगी। वो उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि जब 2014 में पहली बार भगवंत मान चुनाव जीते, तो हुआ क्या कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में दलितों के बाईकाट का इशू आ गया। जब वो दलितों के बाईकाट का इशू आ गया, भगवंत मान बोले नहीं, चुप करे रहे। संसद में ये मुद्दा उठा तो भगवंत मान बोले कि नहीं भाई, मैंने सॉल्व करवा दिया मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, यहां तक जब फिर कुछ कारकुनों ने, कुछ एक्टिविस्टों ने उन्हें बुलाया कि भाई ये मुद्दे को ठीक करो, तो भगवंत मान का ये कहना था, मुझे वो एक्टिविस्ट ने बताया, मैंने कोट दिया हुआ है स्टोरी में, कि ऐसा करके जो जट बरादरी है वो मेरे उल्ट हो जाएगी। अब देखिए अब आगे। बिल्कुल, तो ये कास्ट नेक्सस से, कास्ट जो रियलिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चर्चा में हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जो एक नैरेटिव बना रही है, एक इमेजरी क्रिएट कर रही है, क्या वो सच में एक नई सरकार, एक नई सोच का नारा है, या फिर जैसे कि बताया गया कि वही सेम लीडरशिप है पर उसे एक नई बोतल में पैकेज करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, उनके आक्रोश का इस्तेमाल कर नई सत्ता को इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। फाइनल कमेंट्स मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी कि किस तरह से आप आगे की इक्वेशंस देख रहे हैं स्टेट में, जहाँ पर वो बीजेपी और कांग्रेस की बात हो या अकालीस की बात हो, तो इनका पॉलिटिकल शेयर अब जो रह जाता है, क्योंकि सारी पार्टीज एक तरह से डेसिमेट होकर के रह गई हैं। तो किस तरह से आप आगे की स्थिति को देख रहे हैं जहाँ तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है और पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात अगर हम करें? अनुरूप, आप बोल लें पहले जी। जी, मुझे लगता है कि एक तरफ तो अच्छी बात भी है
कि एक नया क्योंकि इन पार्टीज को तो रिसाइकल करते आ रहे हैं, और एक खासियत ये भी है कि सेम लोग ही रिसाइकल हो रहे हैं, ऐसे नहीं कोई नया बंदा रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरा एक रीजन ये था इलेक्शन में आने का कि मैंने सोचा इतना बड़ा हमने आंदोलन कर लिया और मैंने तो 733 लाशें भी देखी, मुझे लगा कुछ तो पंजाब में बदलेगा। और मैं जाके देखती हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन इलेक्शन रन कर रहा है, वही लोग जो 2017 में कर रहे थे, और उनमें से आधे लोग उससे पिछले इलेक्शन 2012 वाले में भी कर रहे थे। तो एक बात है कि ये लोगों की अगर इतनी प्रेजेंस रही, जैसे बाकी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में 2 टर्म्स के बाद तो आप वैसे भी 3rd टर्म ले ही नहीं सकते, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जिसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है पावर में, तो वो बदलाव नहीं लाता। और अगर वो करप्ट हो, जैसे हमारे पंजाब में हो ही रखा है, बहुत लोग करप्ट है, तो उसका बहुत बैड इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा मतलब दुर्प्रचार होता है, उपयोग होता है उस पावर का। तो वो वाली चीज मुझे लगता है कि बदलाव आया तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो ऐसे गढ़ बना के बैठे हुए थे, अपने माफियाज खोल के बैठे हुए थे, सारा पंजाब ही खरीद के बैठे हुए थे एक तरफ से, तो वो लोगों का चेंज आया है। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत जरूर है, बट संकेत अभी हम 1-2 दिन में नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो 1-2 दिन में हुआ है कि इतना मैंडेट आ गया, आपके 92 विधायक चुने गए, फिर भी आपको एक इतना बड़ा रोड शो करना पड़ रहा है जिसपे आप सारी गवर्नमेंट की स्टेट बसेस यूज कर रहे हो, और आप एक इतना बड़ा खेत, खड़ी फसल, मतलब आप जब हंगर इंडेक्स इंडिया का इतना ज्यादा है, हमारे पास अनाज नहीं है और हम खड़ी फसल को ऐसे खत्म कर रहे हैं, चाहे हम मुआवजे दे रहे नहीं दे रहे, वो भी सरकार के खातों में से मुआवजे जाएंगे। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा नहीं है ये हिसाब से, कि जो बदलाव हम सोच रहे थे कि सिंप्लिसिटी, विदाउट वीआईपी कल्चर, वर्किंग ऑन ग्राउंड, सब काम करने, तो वो चीजें मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते से ये काम करना शुरू करें, क्योंकि अब तक तो सिर्फ प्रचार हो रहा है। और हम देखते आ रहे हैं कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली में भी सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगाया है और कम पैसा एक्चुअल काम पे लगाया है। 940 करोड़ के तो पोल्यूशन के इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिए थे, और जब इनसे डेटा मांगा गया कि आपने एक्चुअल में कितना पोल्यूशन कंट्रोल पे पैसा लगाया, तो उनके पास कोई डेटा नहीं था। तो मुझे ये डर है कि इस तरह का सिर्फ हवा में विकास ना हो और अच्छा विकास हो। और मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है, भगवंत मान जी है, जब तक जितना मैंने देखा है कि इज बीन अ ऑनेस्ट पर्सन, पंजाब के मुद्दे उठाते आ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो पंजाब में भी कोई बदलाव लाए। जी, शिविंदर जी। देखो, मेरा मानना है कि हम आस करते हैं, क्योंकि लोगों ने दूसरी पार्टियों से नाराज होकर इनको वोट दिए हैं, ये लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पंजाब का एजेंडा बनाना पड़ेगा, दिल्ली मॉडल पंजाब में नहीं चलेगा, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह अखबारों में इश्तिहार दिए हैं, उससे कहीं आपकी सादगी नहीं दिखाई दे रही। आपने शपथ ग्रहण करने के लिए अकेले चले जाते, इतने लोगों को इकट्ठा करके अच्छा बसें हायर की, सरकारी बसें हायर की, ये काम तो बादल करते थे, तो ये काम आप करने लगे। आप थोड़ा सा दिखाइए लोगों को कि हम अलग हैं। अब अच्छा, पंजाब में बेसिक मुद्दों पे काम करने की बहुत जरूरत है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने लोगों को इग्नोर किया, तो लोगों ने उन लोगों को इग्नोर कर दिया। इसलिए आपको राज करते समय उर्दू के शायर हबीब जालिब को याद रखना पड़ेगा, उनका शेर कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स जहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इसको हमेशा भगवंत मान और उसकी टीम को पर्ची में लिखकर अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं आप दोनों का, खास करके ये जो बात आपने कही उसी नोट पर हम एंड करते हैं इस डिस्कशन को। और लगातार द वायर पर हम दिखाते रहेंगे आपको पंजाब के मुद्दे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत भी। अनुरूप जी और शिविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इनसाइट्स शेयर किया, अपना एनालिसिस शेयर किया। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।